सुनने की भी आदत डाली ओवैसी साहब, इस तरह से नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। दहशतगर्दी का पूरी तरह से सफाया करने के लिए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से 8 जुलाई को लोकसभा में पेश की गई कौमी तहकीकाती एजेंसी तरमीमी बिल को अपोजिशन के हंगामे के ऐवान ज़री में मंजूर कर दिया गया है। लोकसभा में कुल 278 वोट तरमीमी बिल के हक में डाले गए, जबकि महज 6 वोट इसके खिलाफ पड़े। अब हम आपको बताते हैं कि इस बिल में तरमीम का मकसद मरकज का क्या है और कौन कौन सी तरामीम इस एक्ट में लाई गई हैं। कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने बिल की मुखालफत करते हुए कहा कि तहकीकाती एजेंसीज को सियासी इंतकाम गिरी के लिए गलत इस्तेमाल किया जाता है। अनंतनाग से मेंबर पार्लियामान जस्टिस हसनैन मसूदी ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि एक्ट आइन के मुनाफिया और या आइन की तौहीन के मुतरादिफ है। वहीं अमित शाह और असदुद्दीन ओवैसी के माबैन जबरदस्त तकरार भी देखी गई। ओवैसी ने कहा कि आप वजीर दाखिला है तो मुझे मत डराइए, मैं डरने वाला नहीं हूँ, जिस पर शाह ने जवाब देकर कहा कि किसी को डराया नहीं जा रहा, लेकिन अगर डर जहन में है तो क्या किया जा सकता है। डराने का सवाल नहीं है, डर जहन में पड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अमित शाह ने बिल के कानून बनने के बाद कानून के गलत इस्तेमाल के मुतालिक अरकान के खदशात को इब्स करार देते हुए ऐवान को यकीन दिलाया कि इसका गलत इस्तेमाल हुकूमत कतई नहीं करने देगी, लेकिन दहशतगर्दी को खत्म करने के वक्त उसका मजहब नहीं देखा जाएगा जो इसके दायरे में आएगा। ये कानून का शुद्ध रूप से उपयोग आतंकवाद को खत्म करने के लिए ही किया जाएगा, मगर उसको खत्म करते वक्त हम ये भी नहीं देखेंगे कि ये किस धर्म के व्यक्ति ने किया है। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस ने कोटा को खत्म वोट बैंक के इस्तेमाल के लिए किया और इसका नतीजा 2004 से 2008 के बीच इतनी दहशतगर्दी बढ़ गई कि मुंबई हमलों के बाद यूपीए को एनआईए कायम करनी पड़ी। एनआईए इस वक्त एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत किए जाने वाले जराइम की तहकीकात कर सकती है। अब इसके इख्तियारात में मजीद तौसील लाने के लिए तरमीमी बिल के तहत दहशतगर्दी, मुल्क मुखालिफ सरगर्मियाँ, इंसानी स्मगलिंग और साइबर जराइम के बैरून मुल्क जाकर तहकीकात करने का इख्तियार हासिल होगा। दूसरा, इसके दायरे इख्तियार को भी तरमीमी बिल के जरिए बढ़ाया गया है और अब एनआईए ऑफिसर के इख्तियारात एक पुलिस ऑफिसर के बराबर पूरे मुल्क में होंगे। तीसरा, आम अदालतों में एनआईए केसेज इल्तवा में रहते थे, अब इसके लिए खुसूसी अदालतें बनाने के इख्तियार एनआईए को दिया गया है। अब लोकसभा में एनआईए तरमीमी बिल को मंजूरी मिल गई है, इसके बाद ये मंजूरी के लिए राज्यसभा में भेजी जाएगी। आपको बता दें, एनआईए ने अब तक वादी में 40 गिरफ्तारियां अमल में लाई है, जबकि 1400 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। पिछले हफ्ते ही एनआईए ने दख्तरान मिल्क की सरबराह आसिया अंद्राबी का घर मुबैना तौर दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की पादाश में सरब मुहर कर लिया था। वहीं वजीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि एनआईए के जरिए आज तक अच्छे नताइज बरामद हुए हैं। 272 दर्ज किए गए केसेस में से 52 को फैसला सुनाया गया है। वाज़ेह रहे, एनआईए की बुनियाद यूपीए सरकार ने 2008 में मुंबई हमलों के बाद दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए डाली थी। इस वक्त भारत में हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू में इसकी शाखें मौजूद हैं, जबकि हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इस वक्त एनआईए चीफ योगेश चंद्र मोदी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर उर्दू।